हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये क्लास 8 की थर्ड चैप्टर है, ओके, चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 जो कि मैंने पिछले क्लास में करवाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो आज जो होगा इंट्रोडक्शन पोर्शन थोड़ा बहुत एंड उसके हिसाब से जो आपका एक्सरसाइज 3.2 है वो आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो चलो, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो सब्जेक्ट्स के वीडियो जब अवेलेबल होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो जो आज का थ्योरी है वो है क्या? आज का थ्योरी पोर्शन क्या है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। मतलब कि हमने क्या देखा था इससे पिछले क्लासेस में कि पॉलीगन होता क्या है। ओके, पॉलीगन होता क्या है मीन्स व्हाट इज पॉलीगन, पॉलीगन्स का इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पॉलीगन्स का नहीं, हम लोग देखे थे पहले कि आपका जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एंगल सम कितना होता है, देन उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे पेंटागन, हेक्सागन, इस सब का एंगल सम कैसे निकाला जाता है, हम लोग ये भी क्वेश्चन में किए थे। ओके, फिर इसके साथ साथ पॉलीगन में आपका जो होता है एंगल्स, डायगोनल क्या होता है या फिर इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ये सब कुछ जो पिछले क्लासेस था उसमें हुआ था। अब ये जो क्लास है ना, इसमें फर्स्ट जो थ्योरी है, इसमें थ्योरी एक ही है। वो थ्योरी क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है पॉलीगन का, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। ओके, तो पहले तो ये क्लियर रखना पड़ेगा कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे कि आप मानो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो ये एक ट्राइंगल अगर हुआ तो इसको आप ऐसे अगर एक्सटेंड कर देते हो ये लाइन को, तो ये जो एंगल हुआ, ये रेड से मैं जो मार्क कर रही हूँ, ये जो एंगल हुआ ये आपका हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, और ये जो अंदर के साइड का एंगल है इसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल। इतना तो क्लियर है। अब ये इंटीरियर एंगल्स का तो पता चल गया था अगले क्लास में, एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है सम, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे देखो, ये जो यहाँ पे जो एक ये पॉलीगन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये पॉलीगन कौन सा पॉलीगन है, ये देखो, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये चौथी एंड ये फिफ्थ। तो ये हो गया आपका 5 साइड्स। अब 5 साइड्स वाला जो होता है आपका पॉलीगन उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटागन। ओके, पेंटागन बोलता है ना, यस। सो देखो इसमें क्या होता है, ये आपका जो एंगल दिख रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये सारा एंगल आपका हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो सारा एक्सटीरियर एंगल है, जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये सारा एक्सटीरियर एंगल का सम आपका हो जाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। ओके, सो ये हो जाता है 360 डिग्री। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो 5 साइड्स है, तो ये तो हो गया आपका पेंटागन। जब हेक्सागन, हेप्टागन मतलब 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, जितना भी साइड्स होगा आपको याद रखना है कि साइड्स जितना भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। ओके, क्लियर। अब देखो और एक बात, अब मानो कि कोई भी एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है एक 45 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पॉलीगन का साइड्स कितना होगा, साइड्स कितना साइड्स होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा कि जो टोटल मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, टोटल मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ओके, डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल।
समझ में? मतलब इसके अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल जितना भी साइड्स हो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ये तो क्लियर है। डिवाइडेड बाय एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कितना गिवन है 45 डिग्री, सो डिवाइडेड बाय 45 डिग्री विच मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका जो साइड्स मतलब 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल वाला पॉलीगन का साइड्स कितना होगा 8 साइड्स होगा। हुआ क्लियर? मतलब कि तो यहाँ से कुछ चीज जो आपको याद रखना है क्या क्या है। नंबर वन क्या है कि जो एक्सटीरियर पॉलीगन्स का जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है उसमें जितना भी साइड्स हो वो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये फर्स्ट चीज जो है। सेकेंड थिंग जो आपको याद रखना है कि जो एक फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई एक्सटीरियर एंगल गिवन है कोई पॉलीगन का और आपको बोला गया कि आप निकालो इसका साइड्स कितना है, कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है। मतलब कि टोटल मेजर्स जैसे कि यहाँ पे गिवन है, जैसे कि हम लोगों को पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो गिवन है 45 डिग्री, मतलब कि आ गया 8 साइड्स। ओके, चलो अब क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 3.2, यही था थ्योरी पोर्शन। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करना है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको एक्स फाइंड करना है। सो देखो ये एक ट्राइंगल है तो ये भी एक पॉलीगन ही हुआ ना, ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन का जो डेफिनेशन था क्या था, क्लोज्ड कर्व, मतलब कि क्लोज्ड कर्व जो कि आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉलीगन है। ओके, सो देखो जैसे कि यहाँ पे अभी जो फ्रेश थ्योरी हम लोग ने सीखा, क्या सीखा कि जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होता है पॉलीगन्स का उसका जो एडिशन या फिर सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ये तो हम लोगों ने देखा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए पे आ जाओ। अब ए के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका देखो ये जो ट्राइंगल है इसका एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 125 डिग्री, दूसरा एक्सटीरियर एंगल गिवन है 125 डिग्री एंड तीसरा है एक्स। सो ये एक्स फाइंड आउट करना है। सो ये जो तीनों एक्सटीरियर एंगल है इसका सम कितना होगा 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी जो हम लोग ने अभी देखा। सो ये कितना होगा 125 डिग्री, इसको लिख सकते हैं प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब ये क्या होगा 125 आपका कितना हो जाता है 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री विच इज ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। मतलब ये x का वैल्यू कितना होगा 110 डिग्री। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 पेंटागन है, क्योंकि इसका 5 साइड्स है। ये एक साइड से है, ये एक साइड से है, ये एक साइड से है, ये एंड हो गया 5 साइड्स। ओके, सो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पेंटागन। अब देखो इसका एक एंगल है 60 डिग्री, मतलब 5 एक्सटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री। ओके, अब देखो अच्छे से समझना, ये जो इसके ऊपर मैं इसका एक मानो कि एक नाम दे देती हूँ BABCDE ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो अब ये जो F, ये जो AB लाइन के ऊपर देखो, ये AB लाइन के ऊपर EF एक लाइन है ना, तो एक लाइन के ऊपर अगर दूसरा लाइन रहता है तो वो एंगल जो दोनों साइड का एंगल वो लीनियर पेयर फॉर्म करता है, मतलब कि दोनों एंगल को मिला के कितना होगा 180 डिग्री। और इसमें क्या दिया गया है, देखो ये एक राइट एंगल है ना, ये एक राइट एंगल है, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और ये भी देखो इसके ऊपर, मतलब कि DC के ऊपर BC, ये भी एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा
है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका, ये अंदर वाला अगर 90 डिग्री होगा तो दोनों मिला के लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। मतलब अंदर वाला अगर 90 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री? क्योंकि दो एंगल मिला के 180 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, मतलब इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री। तो हमें तो मिल गया कि एक्सटीरियर एंगल एक 60 डिग्री, एक 70 डिग्री गिवन है, और दो मैंने अभी निकाला कि कितना 90 डिग्री 90 डिग्री। सो इसको मिला के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 60 डिग्री, देखो ये वाला 60 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, देन उसके बाद आ जाओ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, देन उसके बाद आ जाओ ये वाला जो कि दिया हुआ है एक्स प्लस ये कितना है, ये आपका है 70 डिग्री, सो 70 डिग्री भी लिख लिए, प्लस ये आपका आ गया 90 डिग्री, सो अगेन 90 डिग्री लिखिए, इज इक्वल्स टू कितना होगा, जितना भी आपका साइड्स हो एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा ही 360 डिग्री होगा। अब इसको ऐड करते हैं, चलो 90 60 150, सेकेंड टाइम एक बार लिख लेते हैं, प्लस 90 70 कितना हो जाता है 160 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एक्स कितना होगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री विच इज 50 डिग्री। सो आपका आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया कितना, एक्स का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। आया समझ में कि कैसे वो जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने सीखा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है पॉलीगन का उसका सम होता है 360 डिग्री, उसको यूज करके ये दो मैथ्स कैसे सॉल्व किया गया, अच्छे से आया समझ में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब आपको क्या करना है, साइड्स गिवन है, आपको एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करना है। तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मानो एक्सटीरियर साइड्स का फॉर्मूला, पहले तो देखो कि एक्सटीरियर साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, टोटल मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या फिर आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल सम, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। आया समझ में। सो इस थ्योरी, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना है, साइड्स, आपका साइड्स गिवन है 9 साइड्स। ओके, सो एक्सटीरियर जो भी पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन चाहे कितना भी साइड्स हो, उसका सम कितना होता है, जो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाय आपका हो जाता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू वो आपका हो जाता है साइड्स। अब यहाँ पे आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था कि साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये लिख रही हूँ मैं, डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। अब यही आप जब एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तो ये साइड्स नीचे में आ जाएगा, मतलब कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय साइड्स, हो गया ना, इजी है। मतलब कि जब साइड्स निकालने के लिए बोला जाएगा तब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल, जब एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय साइड्स। ओके, सो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको ये भी, इससे आप डिड्यूस कर पाओगे। ओके, सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना साइड्स है, 9 साइड्स है, इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। सो सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री डिवाइडेड बाय साइड्स कितना दिया हुआ है गिवन 15 साइड्स इज इक्वल्स टू 15 2 30, 15 4 60, 24। सो 24 डिग्री ये आपका हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। ओके, हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, हाउ मेनी साइड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, हाउ मेनी साइड्स
does a regular polygon have if the measure of the exterior angle is 24 degree? सो क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ओके, जिसका एक्सटीरियर एंगल है कितना, 24 डिग्री, ओके। अब क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन है, मतलब कि साइड्स फाइंड आउट करना है। सो साइड्स का फॉर्मूला कितना होगा, क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि कितना होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल जो कि क्या है 24 डिग्री गिवन है। सो इज इक्वल्स टू, ये आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 24 1 जा 24, 2 360 एंड देन 24 डिवाइड कर लो, 24 1 जा 24, 2 1 0, 24 5 जा 120, ओके। सो कितना हो गया 15। सो 15 साइड्स है, कितना साइड्स है क्वेश्चन नंबर 3 का, 15 साइड्स है, हुआ क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि एक एंगल गिवन है तो आपने क्या किया, उस तुरंत 360 बाय 165 डिग्री आप कर दिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और जो निकाला आप आंसर कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक्सटीरियर एंगल गिवन था, एक्सटीरियर एंगल, सो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में बैठा दिए तो हो गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इंटीरियर एंगल बोला गया, इंटीरियर एंगल नॉट एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू साइड्स, बट यहाँ पे गिवन क्या है, इंटीरियर एंगल, ओके। अब देखो समझना अच्छे से कि मानो एक लाइन के ऊपर दूसरा अगर लाइन रहता है ऐसा, तो वो मानो कि ए बी के ऊपर सी डी अगर रहता है तो ये जो दो एंगल फॉर्म होता है ए डी सी एंड सी डी बी, ये क्या करता है, ये लीनियर पेयर फॉर्म करता है, लीनियर पेयर फॉर्म करता है, इतना तो क्लियर है, ओके। इसका मतलब क्या है, लीनियर पेयर का मतलब क्या है मैम, लीनियर पेयर का मतलब है एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मानो एक एंगल x हुआ तो दूसरा एंगल कितना होगा, ADC आपका हो गया x, सो दूसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, CDB आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। इतना क्लियर है, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बोला क्या गया है, इंटीरियर एंगल है, ओके। सो मानो ये एक पॉलीगन है मेरा, कुछ भी पॉलीगन है, अब मान लो ये पॉलीगन है, तो इसका ये पोर्शन, ये लाइन आपने इतना एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या फॉर्म किया, इसका ये फॉर्म किया आपका एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो ये जो इंटीरियर एंगल है एंड ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये लीनियर पेयर फॉर्म करा है, मतलब कि ये एंगल इंटीरियर एंगल प्लस ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, ओके। सो इंटीरियर एंगल मेरा गिवन है 165 डिग्री, ओके। अब हाउ मेनी साइड्स ही तो निकालना है, मुझे पता नहीं है कि कितना साइड्स है, मैंने ऐसे ही एक समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे इंटीरियर एंगल से आप एक्सटीरियर एंगल निकालोगे। सो 180 डिग्री से अगर आप 165 डिग्री माइनस करते हो 15 डिग्री, जो कि आपका हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। सो अगर इंटीरियर एंगल आपको गिवन होगा नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन में, तो आप एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक्सटीरियर, विदाउट एक्सटीरियर एंगल आप फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपको नहीं मिला तो आप फॉर्मूला कैसे आप साइड्स निकालोगे, है ना। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। So 180 degree minus 165 degree which is 15 degree हुआ। तो अब साइड्स का फॉर्मूला सिंपली पुट कर दो। सो साइड्स कितना हो जाएगा, टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है कितना 360 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आया 15 डिग्री।
सो कितना होगा 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60। सो साइड्स आपका हो जाएगा 24। ये 24 साइड्स ये आपका हो गया आंसर। गॉट इट? क्लियर हुआ? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा एक पॉलीगन का। सो ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है क्या कि जिसका एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा? ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे या फिर कैसे बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं? सो फॉर्मूला क्या है कि आपका साइड्स निकालने का फॉर्मूला है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो आपको साइड मिल जाता है। सो यहाँ पे भी अगर मुझे साइड मिल गया तो मैं बोलूँगी कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो मैं बोलूँगी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 360 जो कि 22 से डिवाइड नहीं है। सो देखो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला गया है। सो हम लोग को क्या पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। वेट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री करो तो कितना होगा 2 11 से 22, 2 18 से 36, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 11 डिग्री जो भी हो, या फिर 180 डिग्री या फिर 180 बाय 11 जो भी हो, तो ये डिवाइड नहीं होता है। ओके, सो एज बिकॉज ये डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग को साइड भी नहीं मिलेगा। कैसे साइड मिलेगा अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो? सो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नो, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? ये क्या 22 डिग्री जो दिया हुआ है, क्या ये रेगुलर पॉलीगन में ये अप्लाई होता है? मतलब कि ये तो एक्सटीरियर एंगल था, अच्छे से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन में 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मानो 22 डिग्री इंटीरियर एंगल होता है तो क्या ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वो फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटीरियर एंगल आपको बोला गया है 22 डिग्री, सेकेंड केस में जो कंडीशन दिया गया है। सो इंटीरियर एंगल से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? यस, एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, अभी हम लोगों ने सीखा। सो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री विच इज 8, और ये आपका हो जाता है 5 और 1। ओके, 158। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि साइड्स का फॉर्मूला में आपको पुट करना है। सो साइड्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विच इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल विच इज 158 डिग्री। सो ये भी क्या डिविजिबल होगा? एक बार देख लो फिर भी। ओके, सो देखो, जैसे कि आप कर सकते हो 2 से, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। ओके, सो ये हो गया एंड ये हो जाता है 2 1 जा 2 ये। ओके, सो 79 2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका हो जाता है 158। ठीक है, और 79 180 ये डिवाइड नहीं होता है। ओके, सो हुआ क्या? ये भी साइड्स में जब आपने 22 को इंटीरियर एंगल माना, पहले तो एक्सटीरियर एंगल हो रहा था तो नहीं हो रहा था रेगुलर पॉलीगन। ओके, लेकिन जब आपने इसको इंटीरियर एंगल माना फिर भी ये साइड्स जब आप निकाल रहे हो तो नहीं निकल रहा है, कंप्लीट डिविजन नहीं हो रहा है। ओके, सो इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे कि नो, पहले तो बोलेंगे कि ये नहीं होगा, 22 डिग्री इंटीरियर एंगल का भी आप रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते। और वाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 360 डिवाइड ही नहीं होता है।
इंटीरियर एंगल 22 मतलब एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री, और 158 डिग्री आप 360 को अगर 158 से डिवाइड करते हो तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। अब देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का कितना होता है और क्यों। अब देखो आप 2 लाइन सेगमेंट से, मतलब कि 2 लाइन से आप पॉलीगन बना सकते हो क्या? 2 लाइन से आप पॉलीगन बना सकते हो क्या? नहीं। मिनिमम कितना आपको लाइंस चाहिए तब आपका पॉलीगन बनेगा? मिनिमम कितना लाइंस चाहिए तब आपका पॉलीगन बनेगा? 3 लाइंस। और जो कि ये 3 लाइंस वाला क्या होता है? ट्राइंगल। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया आपका सबसे जो छोटा पॉलीगन होता है 3 लाइंस वाला, है ना। सो ये आपका हो जाएगा सबसे छोटा वाला पॉलीगन। अब इसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल हो सकता है? अब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल आप मान लेते हो, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ये सबसे मिनिमम वाला पॉलीगन जो आप कंसिडर कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितना होता है? हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो। सो इसका आंसर क्या होगा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। फर्स्ट में तो बोला गया है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ओके, एंड व्हाई, क्योंकि ये आपका हो जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी ये ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसका कितना होता है? 60 डिग्री करके होता है हर एक एंगल। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल यस होता है, और वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब देखो अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करता है। सो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री। सो सबसे अगर पूछा गया कि सॉरी सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। अब देखो रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जो बोला गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन जो हम लोगों ने कंसिडर किया है सबसे कम, मतलब कि सबसे छोटा वाला जो पॉलीगन होता है 3 लाइंस वाला पॉलीगन, जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है आपका 60 डिग्री। सो उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। सो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। वह क्लियर? क्योंकि अगर देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री होता है, वो सबसे छोटा वाला इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री, उससे छोटा नहीं होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, मतलब कि जो एक्सटीरियर एंगल जो निकालोगे इंटीरियर एंगल से, सो वो मैक्सिमम होगा। 60 डिग्री सबसे छोटा वाला इंटीरियर एंगल है, सो 180 से जो आप माइनस करोगे वो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमम जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो निकल के आएगा। क्लियर? ओके। सो ये आपका जो था आपका थ्योरी पोर्शन जो था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का, एंड उसके साथ एक्सरसाइज 3.2 ये कवर अप हो गया। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि पॉलीगन क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है, एंड देन उसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होता है, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी में पेंटागन हेक्सागन, इसका जो फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे वो सब भी हम लोगों ने देखा था। ओके, सो ये हो गया आपका कुछ इंट्रोडक्शन पोर्शन, एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 भी कवर हो गया था और आज एक्सरसाइज 3.2 भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड उसके साथ एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे।
ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो कीप लर्निंग विद विज्ञान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।